अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कौल कुरान तिलावत 786 और उम्मीद है आप लोग मेरे अदर वीडियोज़ को देख रहे होंगे और उनसे मुफीद हो रहे होंगे। और इस चैनल पर हम जो है ना कुरान मजीद की तिलावत अपलोड करते हैं और तजवीद के कुछ अहकाम, तजवीद के कुछ रूल्स जो कि आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, तो मैं वो वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसे कहते हैं सजदे तिलावत। कुरान मजीद में कितनी सजदे तिलावत हैं और उनको सजदा किस तरह करना होता है जब हम वो आयत पढ़ें, और अगर हम नमाज में हों तो हम कैसे सजदा करें, और अगर हम पढ़ रहे हों तो हम कैसे सजदा करें। तो इंशाअल्लाह आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको सुनेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे और इन बातों पर अमल भी करेंगे। कुरान मजीद में टोटल जो है सजदा आयत हैं वो टोटल 14 हैं, 14 सजदे हैं। सबसे पहला सजदा जो है सूरतुल मतलब पारा नंबर 9 में है, और दूसरा सजदा जो है वो पारा नंबर 13 में आता है, और तीसरा रुबमा में आता है यानी कि पारा नंबर 14 में, और फिर पारा नंबर 15 में, इसी तरह पारा नंबर 16 में और पारा नंबर 17 में भी एक सजदा है। इसी तरह और भी पारों में है। और पारा नंबर 19 में सूरत सजदा है, उस सूरत का नाम ही सूरत सजदा है, उसमें भी सजदे की आयत है। इसी तरह और इसके बाद जो पारा हैं उनमें भी सजदे आते हैं, और लास्ट जो पारा है अम्मा पारा, पारा नंबर 30, उसमें 2 सजदे हैं। तो कुरान मजीद में ये टोटल आयत सजदा है, ये टोटल 14 सजदे हैं। जो पारा नंबर 17 में है वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर सजदा नहीं करना चाहिए। और सूरत स्वाद में जो सजदा है पारा नंबर 23 वमालिया में, उसमें इमाम शाफी के यहाँ सजदा नहीं करना चाहिए। इमाम आज़म कहते हैं कि वहाँ पर सजदा करना चाहिए, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहाँ पर सजदा नहीं करना चाहिए। तो ये इख्तिलाफ है इन 2 जगहों पर। बाकी ओवरऑल जितने भी सजदे हैं वो हमने सजदे करने हैं। अब सजदा करने का तरीका क्या है? अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं कहीं पर भी बैठकर और सजदे वाली आयत आ गई, तो हम जिस तरह बैठे हों उसी तरह हम सजदे में चले जाएं और सजदा कर लें। सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लें, या 5 मरतबा या 7 मरतबा, और फिर हम उठ के बैठें और उसी आयत से आगे तिलावत करना शुरू कर दें। ये जो तरीका हो गया। लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि जब हम देखें कि सजदे वाली आयत आ गई और हमने सजदे वाली आयत पढ़ ली है, अब हमें खड़े होकर नियत नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन नियत होनी चाहिए। हाथ यूं नहीं उठाने चाहिए हमें, बस खड़े होकर और सीधा नियत में सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़कर फिर हम दोबारा खड़े हों। बस खड़े होकर फिर आप जो अपना काम करें, या वहीं से जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहां से आगे आप पढ़ना शुरू कर दें। ये है सबसे मुस्तहब अमल। अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर उस वक़्त जब वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, उस वक़्त सजदा करना उनके लिए मुनासिब नहीं होता। तो वो उस सजदे वाले आयत को पढ़ने के बाद ज़हन नशीन कर लें कि मैंने ये सजदा करना है। तो जब भी उनको नमाज का मौका मिले तो वो वहाँ पर मस्जिद में जाकर उस सजदे को दोबारा से मस्जिद में जाकर सजदे को पढ़ लें और सजदा कर लें। तो ये तरीका हुआ सजदा, यानी कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होंगे। अगर आप नमाज में हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, जो कुर्रा हजरात, आइम्मा हजरात होते हैं उनको पता होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि वो नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले तरावी में हम लोग देखते हैं अक्सर कि जैसे ही उनको पता होता है कि अगली रकात में सजदे वाली आयत आने वाली है, तो वो पहले बता देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि दूसरी रकात में इंशाल्लाह सजदा होगा। अगर वो ना भी बताएं और सजदे वाली आयत आ जाए तो वो सीधा सजदे में चले जाएं तो भी सजदा हो जाता है। तो जब हम नमाज में होते हैं या तरावी में होते हैं तो सजदे वाली आयत आ जाती है। जैसे ही हम सजदे वाली आयत को पढ़ लें तो उसके फौरन बाद हम अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे, सजदा करेंगे, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे या 5 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट खड़े होकर
वहीं से अगली आयत से हम अपनी तरावी की जो बाकी मंजिल है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। हम जब सज्जे से उठ के दोबारा खड़े होंगे फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट जिस आयत से हमने सज्जा किया था उसी आयत से जो अगली आयत होगी उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये थी सज्जा करने का तरीका। अगर हम एक ही जगह बैठे हुए हैं और कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और हमने सज्जा की आयत पढ़ ली और जो साथ वाले जो बैठे हुए थे, जितने भी लोग थे, चाहे दो थे, एक था, यानी कि बहुत से लोग थे, या कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जो अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत कर रही होती हैं जोर से, यानी कि बाआवाज़ बुलंद, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने सज्जे की आयत पढ़ ली, तो जितने लोग भी आसपास मौजूद होंगे उन सब पर भी सज्दा वाजिब होगा, चाहे वो जितने भी लोग हों। इसीलिए सज्जे वाली आयत पढ़ते वक्त अगर आपने पढ़ ली और लोगों ने सुन ली और उनको पता नहीं था, तो आपको चाहिए कि आप उनको बता दें कि मैंने सज्जे वाली आयत पढ़ ली है, मैं सज्जा सावा कर लूँगा। आप लोग भी, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब भी आप लोगों को मौका मिले आप लोग भी इस सज्जे को अदा कर दें। तो सज्जे वाली आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पर भी और जो सुन रहा होता है उस पर, दोनों पर सज्जा अदा करना वाजिब होता है। तो ये थी मुख्तसर सी मालूमात जो कि मैंने आपको बतानी थी सज्जे वाली आयतों के बारे में। कि कुरान मजीद में टोटल 14 सज्दे हैं और सज्जा करने का तरीका क्या होता है। जब हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, और अगर हम नमाज में या तरावी में सज्जे वाली आयत पढ़ेंगे तो फिर उसको अदा करने का क्या तरीका होता है। या हम एक ही जगह बैठ कर बहुत सारे पारे पढ़ लेते हैं और बहुत सारे सज्जे हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक ही जगह हम बैठ के कुरान मजीद पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो 14 सज्जे आ गए, तो हम खड़े होकर 14 सज्जे अदा करते रहेंगे एक एक करके। जब 14 सज्जे मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हमारे सारे सज्जे मुकम्मल हो गए। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको तौफीक दे। ऐसा जज्बा देखने वाले बहुत कम हैं कि माशाल्लाह एक ही जगह बैठ के कुरान मजीद पूरा पढ़ लिया शुरू से लेकर आखिर तक। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको सबको इस चीज़ की तौफीक दे, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक दे। मुझे और आपको पता है कि हम लोग दिन ब दिन कुरान मजीद की तिलावत से, कुरान मजीद से कितना दूर होते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद से ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि